हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर। और सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो और भगवान महाकाली की कृपा आप पर बनी रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि है 10th क्लास साइंस चैप्टर 10 से। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में रे डायग्राम के 4 केसेस पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है केस नंबर 5। केस नंबर 5 जो है वो सिंपल सा केस है। देखो मैं फिर से रिवाइज करा दूं, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। देखो ये कॉनकेव टाइप का मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये उसका फोकस है और ये सेंटर है। तो हमने देख लिया था एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी है, एट सी है और बिटवीन सी एंड एफ, ये हम देख चुके थे। अब हमें देखना है एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। एट एफ देख लेते हैं एक बार, एट एफ। ठीक है, तो देखो केस 5 एट एफ की ही बात करता है। एट एफ, एट एफ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट की लोकेशन लिखी है वो, असल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ पर। चलो तो ऐसे कर देते हैं अरेंज। आप समझ तो गए कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, ये वाला एट एफ। पांचवा है ना, तो यहाँ से ये पहला नहीं है बेटा, सॉरी ये पहला नहीं है। पहला केस तो ये था इन्फिनिटी वाला, है ना, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था और पांचवा केस हमें आज पढ़ना है ये वाला और छठा केस बचता है ये वाला, है ना, बिटवीन एफ एंड पी। तो आज हमें पढ़ना है पांचवा केस, फोकस वाला। तो ये पढ़ना है मतलब आज हमें। ठीक, तो इस केस को हम स्टडी करेंगे। बाकी मैं ये रफ वाला मिटा लेता हूँ, मैं तुम्हें फाइनल समझाता हूँ। देखो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक सलाह रहेगी। सलाह ये है कि आप पिछला वीडियो जाके देखें तो ही आपके यहाँ पर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा बेटा, सॉरी, है ना। पिछला वीडियो जाके आपको देखना होगा। तो मैं बनाता हूँ यहाँ एक कॉनकेव टाइप का मिरर। देखो ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर और ये किया मैंने पॉलिश और ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये बनाया मैंने फोकस और ये सेंटर। अब मुझे करना ये है असल में कि फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। कहाँ रखना है, एट एफ, मतलब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। देखो ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे। मैं ऑब्जेक्ट को दूसरे पेन के द्वारा लिखता हूँ, दूसरे इंक से, ये ब्लैक इंक से। देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, देख लो एक बार, पर्याप्त दिख रहा है कि नहीं। बोर्ड में शाइनिंग तो नहीं है ज़्यादा, नहीं, ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है ना, दिख रहा है। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में अब अपन को देखना है इसकी लोकेशन कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट के बाद, इमेज वगैरह। तो मैं यहाँ 4 चीजें लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना एक बार कौन कौन सी चीजें होती हैं। वो होती है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ना, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, और इमेज की साइज क्या है, और इमेज का नेचर क्या है। ये चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, तो इमेज कहाँ रख दी मैंने, एफ पर। अब देखो एक तो इससे सीधी जाएगी लाइन, है ना, वो जो सीधी जाती है ऐसे, वो कहाँ से पास करती है, सीधी जाएगी तो फोकस से पास करेगी। तो ये वापस आगे कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। ये अब मेरे पास अभी, है ना, ये बोर्ड जो है ना, ये पर्याप्त सही आंकड़े नहीं देता है क्योंकि पीछे जो दीवार है ना वो थोड़ी पैराबोलिक है, इसलिए स्केल रखने पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, स्केल भी सही आंकड़ा नहीं दे पाता है। देखो मैं इसको इंक से हाईलाइट करता हूँ, ब्लैक से, दिख रहा होगा आपको। ये लाइन सीधी चली गई, चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ आई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई।
अब आपको क्या करना होगा, दूसरी से एक और रे पास करानी होगी, क्योंकि दो रे के बिना आप नहीं बना सकते रे डायग्राम, दो रे इंटरसेक्ट करनी चाहिए तब फाइनल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो देखो दूसरी वाली बिल्कुल सिंपल है। क्या करोगे कि भाई जैसे ये है और तुम्हें बनाना है दूसरी तो पास कहाँ से करा सकते हो, मैं बता दूं, जो आपके बुक में मिलेगी वो सेंटर से पास होने वाली मिलेगी, ये वाली लाइन कि सेंटर से एक लाइन पास करती है और रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से ही चली जाती है। ये वाला केस आपको बुक में ऐसे मिलेगा, जब आप बुक में देखेंगे तो आपको ये वाला केस ऐसे मिलेगा। मैं पेन की हेल्प से बना देता हूँ, आप देखना ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको। ये वाला केस आपको कुछ इस तरह से मिल रहा होगा कि ये यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई और पैरेलल टू दी लाइन, बिल्कुल दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। देखो ये जहां से गई वहीं से टकरा के इसी रास्ते में वापस आ गई, ये यहाँ से सीधे में टकरा के यहाँ आ गई। ये लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, कितना ही बढ़ा दो इनको ये कहीं मिलने वाली नहीं है, ध्यान दो, क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, ये कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं इसका एक, वैसे तो ये सही है, ये बुक में है आपकी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ही। और इसको कई बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसका मैं एक और मेथड बनाऊंगा, इसका मैं एक और ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर उसमें कैसे इसको बना सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा, लेकिन तरीका ये नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में जानकारी लिख लेते हैं। जो ये चार चीजें हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, तो एफ पर, तो हम लिखेंगे एट एफ। इमेज कहाँ बनी, देखो ये कहाँ मिलेगी, देखो एक मैथमेटिक्स में बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है, जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो इनफाइनाइट पे जाके कट करती हैं, वास्तव में करती कहीं नहीं है कट, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहाँ कट करती है, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे कोई पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो देखो ये लाइनें जा रही हैं, जहाँ तक तुम चले जाओगे वो जगह इनफाइनाइट नहीं होगी, वहाँ तक ये लाइनें नहीं मिलेंगी, जहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे वो जगह इनफाइनाइट होगी, वहाँ पे लाइनें मिल जाएंगी आराम से चुपके से, समझ रहे हो ना, चुपके से लाइनें मिल लेगी जहाँ तुम नहीं पहुँचोगे। तो बस इसीलिए लाइन को बोला जाता है कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे, वास्तव में कहीं नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ ये मिलेंगी, और ये मिलेंगी कहाँ, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ ये मिलेंगी, और मिलेंगी कहाँ, इनफाइनाइट पे, इसीलिए हम लिखेंगे एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी, है ना। अब देखो साइज, तो देखो सिंपल सी बात है, जब दो पैरेलल लाइनें हैं तो ये जा रही हैं तो बहुत दूर जाके मिल रही हैं, तो इमेज भी बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि आप ऐसा समझिए प्रिंसिपल एक्सिस है और ये बहुत दूर जाके मिलेगी, तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, है ना। सोच भी नहीं सकती आप कितनी बड़ी इमेज बनेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली का मतलब है बहुत बड़ी, है ना, इनलार्ज्ड का मतलब है बड़ी, और हाईली लग जाए उसके मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। नेचर क्या होगा, तो देखो इस तरह बन रही है, मिरर की पॉलिश सरफेस से अपोजिट, यानी मिरर के साइड ही, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड ही बन रही है, इसका मतलब है ये रियल होगी, क्या होगी, रियल होगी। और उल्टी बन रही है तो उल्टी, तो रियल इमेज उल्टी होती है, तो इसलिए लिखेंगे रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये रहा तुम्हारा पांचवा केस कंप्लीट हुआ। पांचवा केस मैंने कहा था कि एक मेथड से और बता दूंगा, तो वो मेथड अगर आपको सीखना हो तो मैं बता देता हूँ, बाकी ये सही है, नहीं तो फिर चलो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने बोला था। चलो देखो ऐसा भी कर सकते हो इसके लिए अगर चाहो तो, वैसे बुक में नहीं है ये वाला। देखो ये रहा तुम्हारा फोकस और ये रहा तुम्हारा सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए, एट फोकस, तो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया एट फोकस। अब तुम क्या करो कि एक लाइन गुजारो कहाँ से, सीधी, और कहाँ से पास करा दो, फोकस से, करा दिया, है ना। अब दूसरी लाइन इसके इम्पैक्ट करा दो पोल पर, दूसरी लाइन कहाँ इम्पैक्ट करा दो, पोल पर, देखो यहाँ। और मैंने बताया था कि पोल पे इम्पैक्ट होने वाली लाइन उसी एंगल पे मुड़ जाती है, जितना एंगल है प्रोडक्ट उतना एंगल, यहाँ मेरा कर लो, इसे भी पास करा दो। आप देखोगे कि ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, देखो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये बात समझ में आ गई मतलब आपने रूल अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, देखो ये सीधी गई और कहाँ से पास कर गई, फोकस से, और ये पोल पे गई और कहाँ से पास कर गई, तो ये पोल पे जाती है तो जितना एंगल यहाँ बना दी उतना ये एंगल
यहाँ बनाती है, बता चुका हूँ मैं ये बात। तो यहाँ से चली गई ना, और दोनों ये भी कहाँ जाकर मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। इसलिए आप चाहो तो इस डायग्राम की जगह पे ये डायग्राम भी बना के आ सकते हो। कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता है। मैं कहता हूँ डंके की चोट पर नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये याद रह जाता है तो यही बनाना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये बना है। ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, लेकिन ये परफेक्ट है, 100% सही है। अगर आप चाहें तो बना लें। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे भी इरेज कर रहा हूँ। जल्दी से ऑब्जेक्ट वगैरह देख लो कहाँ है, लिख लो। मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर केस नंबर 6 समझाना है, या फिर चलो मैं इधर समझा देता हूँ, इतनी जगह में आ जाएगा, है ना। तो वो नहीं बताता हूँ, बना रहने दो, ठीक है। चलो ये वाला कर देता हूँ साफ, यहाँ बना देता हूँ, ये मैं साफ कर देता हूँ। देखो केस नंबर, इसकी जानकारी अपन यहाँ लिख लेंगे, ठीक। इस वाले की केस 6, केस नंबर 6। देखो ये हो गया केस नंबर 5 पूरा। अब देखते हैं केस नंबर 6। केस 6 में कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखा पहले इंफिनिटी पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर अब रखना है बिटवीन एफ एंड पी। देखो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ रखना है बिटवीन एफ एंड पी। तो हम लिखेंगे बिटवीन, ये बिटवीन है एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी। देखो कैसे रखेंगे, ये बनाया मैंने कॉनकेव टाइप का मिरर बना लिया। अब ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बनाई, और ये मैंने उस पर पॉलिश किया, ध्यान से देखना, ये मैंने उस पर पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद में अब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ। तो देखो ये बनाया मैंने उसका फोकस पॉइंट, और ये बनाया सेंटर पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड पी। ये बनाया पोल, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखो इस वाले ऑब्जेक्ट को, देखो दिख रहा है तुम्हें कि नहीं, पहले एक बार देख ले। हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही दिख रहा है, परफेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ से एक रे तो पास करानी है आपको, कैसे, बिल्कुल यहाँ से सीधी ले जानी है आपको, और जो सीधी जाती है वो कहाँ से चली जाती है, फोकस से चली जाती है। तो एक रे तो बिल्कुल आपको सीधी ले जानी है, देखो ऐसे, ऐसे ले जाके ऐसे, है ना, और फोकस से पास करा देनी है। तो मैं पेन का इस्तेमाल करता हूँ फोकस से पास कराने के लिए, है ना। पेन का इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे पास करा देंगे। ये करा दिया मैंने, इसको ऐसे पास, है ना। तो ये चली गई, तो पहले ऐसी गई और फिर वापस हो गई, ऐसे चली गई। ध्यान से देखना आप, है ना। अब दूसरी वाली इमेज कहाँ से पास करानी है, दूसरी वाली करानी है अपन को सेंटर से करा दो, या फिर पोल पे करा, जहाँ तुम्हारी मर्जी, पोल पे हो तो पोल पे करा दो, नो टेंशन, ठीक है। पोल पे भी करा सकते हो, ठीक, और सेंटर पे भी करा सकते हो। देखो अगर मैं पोल पे कराऊंगा तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से ऐसे, और फिर इसी एंगल पे वापस हो जाएगी ना, ऐसे बिल्कुल इसी एंगल पे ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो देखो ये अभी, अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखो तो ये डाइवर्ज हो रही है, देखो डाइवर्ज, दूर दूर भाग रही है, ये कहीं नहीं मिलेगी इस तरफ, ये इस तरफ कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये वाला केस रियल इमेज नहीं देता है। ये छठा जो केस है रियल इमेज नहीं देता, क्योंकि ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, पीछे बढ़ाया जाए तो ये जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। देखो कहाँ मिलेंगी, अगर इनको मैं पीछे बढ़ाऊं, ये वाली लाइन इसी एंगल पे मैं ऐसे बढ़ाता जाऊं, और ये वाली लाइन इसी एंगल में बढ़ाता जाऊं, देखना ध्यान से, तो यहाँ जाके ये मिल जाएंगे। देखो मिल गई, और जहाँ ये मिल रही है ये वर्चुअली मिल रही है। कैसी मिल रही है, वर्चुअली। देखो ये मिल रही वर्चुअली, क्योंकि डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल दिखा रही है हम। और ये जाके यहाँ पे इमेज बना देंगी, जो इमेज बहुत बड़ी होगी और वर्चुअल होगी, क्योंकि वास्तव में तो इस तरफ आना चाहिए था, इमेज को इस तरफ मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरफ तो मिली नहीं। जब इस तरफ नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी। अपन ने सोचा कि अगर जाती पीछे तो मिल जाती, लेकिन गई नहीं, अपन ने पहुंचाया जबरदस्ती। तो ऐसी बातों को क्या कहते हैं, वर्चुअली करना। क्या कहते हैं, वर्चुअली करना है। अपन को वर्चुअल लाइन को ले जा, मान रहे हैं कि जा रही है, अपन मैथ वाले सर है ना, मान सकते हैं, ठीक है, मान रहे हैं कि यहाँ जा रही है। देखो
यहाँ जा रही है, मतलब वहां बना है। इमेज सीधी बनी है ए बी, अगर ये इमेज ए बी थी तो ये भी ए डैश बी डैश होगी, मतलब कि ए ऊपर है तो ये ऊपर ही है, बी नीचे है तो बी नीचे ही, मतलब सीधी इमेज है। सीधी इमेज मतलब वर्चुअल है ना, उल्टी होती मतलब रियल होती है। तो आप इसकी जानकारी लिख लेते हैं। फिर मैं इसका एक मेथड और बताऊंगा इसको बनाने का, है ना, क्योंकि आप किसी मेथड से बनाए, बस आपको समझ आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट रहा अपना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है अपने बेटा, बिटवीन, इसकी जानकारी लिखो जल्दी से, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी है बेटा, बताओ जल्दी। इमेज बनी है, देखो हाँ, अब इसके लिए कोई पॉइंट नहीं लिख सकते ना, तो बियॉन्ड मिरर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बियॉन्ड मिरर, क्योंकि मिरर का साइनिंग सरफेस इस तरफ, इस तरफ वाली चीजें सामने कहीं जाएंगी, और ये मिरर की पीठ है तो समझ लो, बैक साइड है, तो बियॉन्ड है ना, पीछे होल से जाने पर ये पीछे पड़ेगी, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड दी मिरर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, बियॉन्ड दी मिरर। साइज बता बेटा, तो साइज बड़ी बनेगी, साइज क्या बनेगी, बड़ी, इनलार्ज, या हाईली इनलार्ज लिख सकते हो, इनलार्ज लिख सकते हो, इनलार्ज बड़ी बनेगी। अच्छा हाँ, नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा बेटा, नेचर होगा वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि इरेक्ट बनेगी ना, इसीलिए वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये रहे तुम्हारे बेटा सारे के सारे केस में, एक बार देख लो, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप जल्दी से फटाफट नोट कर लो, जैसा कि मैंने बोला था इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, तो बता देता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा कि वो भी इधर ही बनेगी, ठीक है, कई बॉक्स में वैसे भी दिया रहता है। तो ये पहले तो आप नोट कर लो, फिर मैं इसी चीज को आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ जगह साफ नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं मैं सिर्फ। ये छठवां वाला केस हो गया, देख लिया आपने। छठा केस क्या मिल रहा है, वर्चुअल, ये छठा केस है बिटवीन, इसी को मैं यहाँ बना के बताता हूँ। फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये केस यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद मुझे बताना होगा कॉन्वेक्स के लिए, और फिर करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा आई है। इस केस को कई लोग ऐसे ही बनाते हैं, देखो ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, और ये बनाई एक्सिस, है ना, और ये लिखा P, ये लिखा F, और ये लिखा C, और ये रखी उन्होंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन P एंड F। अब वो क्या करेंगे कि एक रे निकाल देंगे, कहां से, पोल से। अपन ने सीधी निकाली, वो क्या करेंगे, एक पोल से निकाल देंगे, मतलब पहले यहाँ इम्पैक्ट करा देंगे, यहाँ इम्पैक्ट करेंगे तो यहाँ से चली जाएगी, सही बात है, जितना एंगल यहाँ उतने एंगल यहाँ बनाएंगे, ऐसा होता है, अपन ने देखा है, देखो ये कर रही। और दूसरी वो क्या करेंगे पता है, दूसरी वो क्या करेंगे, सेंटर से पास करा देंगे। कहाँ से पास करा देंगे, सेंटर से। देखो ये सेंटर वाली बात बच्चों को समझ नहीं आती अक्सर, देखो ये सेंटर से पास कराएंगे, और ये इस सीध में देखो डाइवर्ज हो रही, यहाँ डाइवर्ज होना थी, डाइवर्ज होना मतलब दूर दूर भागना, दूर दूर भाग रही है, दूर दूर भाग रही है, ये कभी नहीं मिलेगी इस तरफ, लेकिन उस तरफ मिल जाएंगी अगर मिलाओगे तो देखो ये ऐसी गई और वापस से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इस तरफ तुम वही मिलने वाली है, जिंदगी भर बढ़ाती रहोगे, हमारी ये दीवार पे चली जाएगी लाइनें, दीवार खराब हो जाएगी हमारे घर की, लेकिन ये लाइनें मिलेंगी नहीं। सॉरी बेटा, ये आगे बढ़ाते जाओगे तो ये हमारे यहाँ दीवार तक आ जाएंगी, दीवार गंदी हो जाएगी, लेकिन ये लाइनें मिलेंगी नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम केस बनेगा, अंतर नहीं आ सकता जरा सा भी। देखो ये मैं पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ इसको ऐसे करके, और इसके लिए भी आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ ऐसे करके, देखो ये यहाँ पे कट कर गई। अब आप देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताओ क्या अंतर है भाई साहब, यहाँ भी तो इनलार्ज मिल रही है, यहाँ भी तो वर्चुअल मिल रही है, यहाँ भी तो ए और ए डैश मिल रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है ये तो बताओ। देखो उतना ही इमेज, उतना ही इमेज, बिल्कुल सेम कंडीशन, एक्यूरेट बिल्कुल। देखो देखो इन दोनों केस को क्या फर्क पड़ता है कि आपने पहले पैरेलल ले गए हैं, फिर आप कहीं कहीं सेंटर से ले गए हैं, फिर आपने यहाँ इम्पैक्ट कराई है, हमने नहीं कराई है। हमने ये वाली लाइन फोकस से निकाली है और दूसरी लाइन पोल से निकाली है, आपने यहाँ एक सेंटर से निकाली है और दूसरी पोल से निकाली है, आपने फोकस से कोई नहीं निकाली है, तो भी केस सेम बन रहा है। देखो देखो एक बार, देखो एक बार, यहाँ भी क्या मिल रहा है, इरेक्ट, क्या मिल रहा है, बड़ी साइज का इमेज, क्या मिल रहा है, वर्चुअल, यहाँ क्या मिल रहा है, इरेक्ट।
बड़ी साइज का इमेज, वर्चुअल, सेम बात, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ फिजिक्स हो या मैथ, मेथड इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसका जो रिजल्ट आता है वो गलत नहीं आना चाहिए। मेथड चाहे जो आप लगाएं, बस मेथड गलत नहीं होना चाहिए, रूल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, छटाके से ये बनाया तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, और ये बनाया तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, गारंटी मैं देता हूँ, है ना। और अगर नाम मिले तो मेरा नंबर लेके आ जाना, मैथ वाले सर, और नीचे मेरा मोबाइल नंबर लेके, मैं बात कर लूंगा उनसे किसके नंबर क्यों नहीं दिए। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारे 6 के 6 केस यहाँ होते हैं खत्म, और वीडियो बहुत लंबा सा हो रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ से रोकता हूँ, और आप लोग को एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं देते हुए, आपका अगला साल बहुत मंगलकारी हो, नए नए आयामों को आप प्राप्त करें, और ऐसी कामनाओं के साथ। और यहाँ पर कॉनकेव मिरर को भी ख़त्म करते हैं, वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स शुरू करेंगे, और कॉन्वेक्स में बताएंगे आपको 2 केस बनते हैं उसके बाद हम फिर करेंगे न्यूमेरिकल, और जो थ्योरी बची होगी इस चैप्टर की वो करेंगे। तो बने रहे मैथ वाले सर के साथ, और आपका सपोर्ट बना रहेगा, तो इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। चैनल का नाम आपको पता ही है, @ जो लिखा है ना, ये मैथ्स वाले सर, और इसको आप सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ सभी को नव वर्ष मंगलमय हो, सभी के लिए जो भी अपेक्षित है उसे वो प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।